फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है बेटे? -7, -9 एंड सो ऑन। तो ए है -7 एंड डी कॉमन डिफरेंस है -9 माइनस माइनस ऑफ 7, 9 प्लस 7, ये माइनस का 9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर और ये आ जाएगा आपके पास -2। ठीक है जी। और ये है सेवंथ टर्म ऑफ एपी। A7 क्या आ जाएगा? दैट इज A प्लस 60। ए है -7 प्लस 6 इंटू -2, -7 प्लस माइनस माइनस 6 टू जा 12। सो ये आ जाएगा A7 इज इक्वल टू -19। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है बेटा, नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी। तो एपी है आपके पास 18b प्लस एक्स और 19b एंड 20b माइनस एक्स, 20b माइनस एक्स। नाइन्थ टर्म पूछिए। नाइन्थ टर्म का मतलब है ए प्लस 8d। ए आपके पास है बेटा 18b प्लस एक्स एंड डी आपके पास है 19b माइनस ब्रैकेट में 18b प्लस एक्स। ये आएगा 19b माइनस 18b और प्लस माइनस ये भी माइनस एक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा b माइनस एक्स। ओके, तो पूछा है विच टर्म? नाइन्थ। तो ए नाइन्थ क्या होगी? ए प्लस 8d। ए कितना है? 18b प्लस एक्स माइनस 8 इंटू बी माइनस एक्स। ये आ जाएगा 18b प्लस एक्स माइनस 8b एंड प्लस 8x। ये आ जाएगा 18b में से 8b सब्ट्रैक्ट करेंगे 10b एंड दिस विल गिव यू प्लस एक्स एंड प्लस 8x प्लस एक्स एंड प्लस 8x। तो ये 9x होता है। ओके, बट यहाँ एक इश्यू हो गया, ये प्लस था ना, यहाँ माइनस कैसे आ गया? ये शुड बी प्लस, यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो ये प्लस 8b और ये रह जाएगा अपने पास -8x। ओके, -8x। फिर ये आता है 18b एंड 8 दैट इज 26। इसको भी हटा दीजिए। ये आ जाएगा 18b और 8 आएगा बेटा 26b एंड माइनस x और माइनस 8x क्या है? 7x। नेक्स्ट है 29th। एपी है 29th टर्म पूछिए बेटे। एपी है 2 एंड 3/4, 3 एंड 1/4, 3 एंड 3/4, 4 एंड 1/4 एंड सो ऑन। सो व्हाट यू आर आस्क्ड अबाउट, आपको पूछा है 29th टर्म। तो 29th टर्म A29 होगा A प्लस 28D। ठीक है, ए कितना है? ए है 2 एंड 3/4, 4 2 जा 8 एंड 3 11/4। डी कितना है जी? A2 माइनस A1 दैट इज 3 एंड 1/4 माइनस 2 एंड 3/4। तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 1 13/4 माइनस 4 2 जा 8 एंड 3 11/4। 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 माइनस 13
13 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। अब है A29। A29 का मतलब है A प्लस 28D। A कितना है भाई 11/4 प्लस 28 D कितना है D है 1/2। 2 से इसको काट देंगे तो 14। यह रहा 11/4 प्लस 14 तो ये आ जाएगा 4। 11 प्लस एलसीएम 4 आ गया 14 4 जा 56 तो ये आ जाएगा 6 and 1 7 5 and 1 6 डिवाइडेड बाई 4। और क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में था सब कुछ तो इसको भी मिक्स में कन्वर्ट करिए 4 1 जा 4 बच गया 2 हो गए 27 4 6 जा 24। ठीक है 27 में से 24 गया 3। दिस इज द आंसर। सो इसमें पूछिए फोर्थ टर्म तो ए फोर्थ 1 2 3 4 4 तो दे ही रखी है तो डायरेक्टली लिखिए -3। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। तो 3 में एपी है आपके पास 16 9 2 -5 एंड सो ऑन। क्या पूछा है 12th टर्म। 12th टर्म होगी a प्लस 11d। ए आ गया बेटे 16 डी आ गया 9 माइनस 16 दैट इज -7। क्या पूछा है 12th टर्म ए 12 है a प्लस 11d। ए कितना है 16 प्लस 11 इंटू डी कितना है -7। 16 प्लस माइनस माइनस 11 7 जा 77। 7 में से 6 गया 1 और 7 में से 1 गया 6 -61। ये आ गया A12 इज इक्वल टू -61। और अब पूछा है साथ में nth टर्म यानी कि an। ये होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 16 प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है -7। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 7n माइनस 7। तो ये आएगा ए एन इज इक्वल टू 16 में से 7 गए 9 n plus 7n. So I think this must be the answer. तो ये अच्छा ये -7 है। फिर अगर ये -7 है तो ये हो जाना चाहिए -7n और माइनस माइनस +7। फिर ये हो जाएगा -7n देन 23। ये आ जाएगा आपके पास 16 and 7 23 -7n। नेक्स्ट क्या है फिफ्थ है फोर्थ है फोर्थ। यह है फाइंड द 10th एंड 18th टर्म। एपी है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ठीक है फाइंड द 10th एंड 18th टर्म। अगेन a इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। यह है अपने पास 10th टर्म तो a 10 a प्लस 9d। a कितना है बताओ 1 प्लस 9 इंटू 3 यानी 1 प्लस 27 दैट इज a 10 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट क्या है 18th टर्म a 18 इज इक्वल टू a प्लस 17d।
ए है 1 और ये 17 और डी कितना है, डी है 3। तो ये आ जाएगा बेटा 1 + 51 और ए 18 आ जाएगा 52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 37th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है, एपी है 6, 7 and 3/4, 9 and 1/2, 11 and 1/4 and so on। बेटे a इज इक्वल टू है 6, d है 7 and 3/4 -6। तो ये आ जाएगा 7 7 4 जा 28 and 31/4 -6। तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम 4, 31 - 24, 7/4। ये पूछ रहे 37th टर्म, ए 37 होगा a + 36d। ए है 6 + 36 इंटू डी है 7/4। 4 से काट दीजिए 9, 6 + 9 7 जा 63 और ये आ जाएगा 63 और 6 69। ये है A37। 6 में एपी है, डिटरमाइन द एपी हुज 5th टर्म इज 19, यानी A5 इज इक्वल टू 19 गिवन है। एंड द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म एंड 13th टर्म इज 20। अब ये कैसे पता चले कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। फिलहाल अपन लिख देते हैं। वैसे डिफरेंस की बात कैसे पता चलेगा, डिफरेंस कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर टर्म छोटी होती जा रही हो तो चलो ऐसा करते हैं कि बाद वाली टर्म को बड़ा ही मान के चलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो डिफरेंस है A13 माइनस A8, ये कितना है 20। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, A5 है दैट इज A + 4D इज इक्वल टू 19। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। A13 का मतलब हो जाएगा A + 12D माइनस ब्रैकेट में लिखिए A + 7D इज इक्वल टू 20। ये आएगा बेटा A + 12D माइनस A ब्रैकेट खुलेगी माइनस का 7D हो जाएगा इज इक्वल टू 20। पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसल, 12D में से 7D गया, ये आएगा 5D इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू 20/5 कैंसल्ड आउट करके 4, D इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसको पुट कर दीजिए 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 A + 4 × 4 इज इक्वल टू 19। A इज इक्वल टू 19, 4 4 जा 16 माइनस हो जाएगा और A इज इक्वल टू 19 - 16 3। ठीक है, A और D की वैल्यू आ गई। कौन सी टर्म पूछ रहा है, AP पूछ रहा था। AP आपके पास होती है A + D, A + 2D एंड सो ऑन। तो A कितना है अपने पास, A है 3 और ये आ जाएगा आपके पास 3 + 4 और ये आ जाएगा 3 + 2 × 4 एंड सो ऑन। फाइनली 3 7 2 4 जा 8 एंड 3 11। ये आपके पास रिक्वायर्ड एपी है। 7th में गिवन क्या क्या है, डिटरमाइन द नहीं 26th एंड 11th एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस मच। 26 यानी कि A26 कितना है 0, A11 कितना है 3 एंड लास्ट टर्म को अपन an कह देते हैं। an कितना है -1/5। क्या फाइंड आउट करना है, कह रहे फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हम कह रहे हैं भी A26 का मतलब हो गया A + 25D इज इक्वल टू 0।
विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -25d। इधर है A11 इज इक्वल टू 3, दैट इज A प्लस 10d इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू है -25d, इसको उठा के पुट कर दीजिए इसमें। ये आ जाएगा बेटा -25d प्लस 10d इज इक्वल टू 3। ये आ जाएगा -15d इज इक्वल टू 3। d इज इक्वल टू 3 अपॉन -15, दैट इज d इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। और nth टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू -1 अपॉन 5, ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। ए कितना है, डी की वैल्यू आ गई है तो आप डी यहाँ पे ए भी निकाल सकते हैं। कह रहे ए इज इक्वल टू -25 इंटू -1 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 5, यानी ए इज इक्वल टू 5 आ रहा है। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ 5 पुट कर दिया, प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, d की वैल्यू -1 अपॉन 5 और ये है -1 अपॉन 5। तो क्या किया जाए इस तरफ, ये कह रहे जी सबसे पहले n-1 इंटू -1 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 -5, एंड ये आ जाएगा एलसीएम 5 -1 माइनस 5 जा 25, n-1 इंटू -1 अपॉन 5, और ये आ जाएगा -26 अपॉन 5। फिर n-1 इज इक्वल टू -26 अपॉन 5, 5 अपॉन -1, 5 से 5 कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, ये देगा n-1 इज इक्वल टू 26, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, और n इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, यानी कि A5 प्लस A7 इज इक्वल टू हाउ मच, 52। तो इसको लिखेंगे बेटा A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 52। A और A 2A प्लस 4D एंड 6D 10D इज इक्वल टू 52। 2 कॉमन ले लें, A प्लस 5D इज इक्वल टू 52। A प्लस 5D इज इक्वल टू 52 अपॉन 2, दैट इज 26। A प्लस 5D इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। और क्या सिचुएशन है, और आपके पास है सब A10 इज इक्वल टू हाउ मच, 46। तो इसका मतलब हुआ A प्लस 9D इज इक्वल टू 46, इक्वेशन 2। A प्लस 5D इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। दोनों को माइनस कर दीजिए। आप यहाँ पे 10th का एक मेथड होता है एलिमिनेशन, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो A खत्म हो जाएगा। तो सारी इक्वेशन का साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाली का A से A कैंसल्ड, 9 में से 5 गया 4D, और 6 में से 6 0, 4 में से 2 गया 2। ये आपके पास आ जाता है D इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, दैट इज 5। D इज इक्वल टू 5। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दोनों में से पुट इन इक्वेशन 1। आपके पास क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ A, कह रहे A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 26। A इज इक्वल टू 26 माइनस 25, A इज इक्वल टू 1। क्या पूछा है, AP। तो AP होती है साहब, रिक्वायर्ड AP आ जाएगी A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। A कितना है, 1,
फिर 1 + d कितना है 5, फिर 1 + 2 इंटू 5 एंड सो ऑन। ये आएगा 1 6 और ये आएगा 11 सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। कह रहे फाइंड द 20th टर्म, यानी a + 19d आपको फाइंड आउट करना है, whose 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म, यानी कि a11 माइनस a7 इन दोनों का डिफरेंस है 24 एंड फर्स्ट टर्म है 12। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, a11 का मतलब है a + 10d माइनस a + 6d इज इक्वल टू 24। a + 10d ब्रैकेट खोलिए माइनस से -6d इज इक्वल टू 24। a से a कैंसिल, 10 में से 6 गए, दैट इज 4d इज इक्वल टू 24। d इज इक्वल टू 24/4 6, d इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा। और A12 है, पूछा क्या है, a फाइंड द 20th टर्म, दैट मीन्स A20 इज इक्वल टू a + 19d। तो a है 12 + 19 इंटू 6, 12 + 19 6 या कितने होते हैं आपके पास 114, और ये आ जाएगा आपके पास 4 2, A20 इज इक्वल टू 4 2 6 और 1 1 2 और ये 1। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।